नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त 1 फरवरी 2025 का जो बिहार बोर्ड 12 क्लास का बायोलॉजी का पेपर हुआ है, उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्त सारे क्वेश्चन 100% रियल आंसर के साथ मैं लाया हूँ। आप देखिए और मिलाइए कि वह कितना गलत और कितना सही है। पहला क्वेश्चन है, नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्त नग्न बीज में एंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित। इसका आंसर सी होगा। आप इसका आंसर सी लगाए होंगे तो आपका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है। इसका आंसर होगा एब्सेसिक। एब्सेसिक हार्मोन जो है तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है। जितने भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो ही तनाव हार्मोन होते हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। तो आपको मालूम ही है CFC फ्रियोन गैस जो है ओजोन परत के लिए एक हानिकारक गैस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। दोस्त काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है एक सिंह वाले गैंडा। आपका आंसर डी अगर आपने सही मारा है तो एकदम आपका राइट है। भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं। तो दोस्त भारत में कुल संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र 18 हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले प्रत्येक दिन फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग दोनों पेपर का आपका यहाँ पे एनालिसिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो 12 क्लास का हो या 10th क्लास का, पूरा के पूरा या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का एनालिसिस इस चैनल पर कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसका आंसर होगा एनाबेना। एनाबीना इसका नाम वास्तव में एनाबीना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, क्राइटॉक्सिन का कार्य क्या होता है। दोस्त इसका मुझे राइट आंसर नहीं मिल पाया है। अभी तक इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर नहीं मिल पाया है। कहीं कहीं देखने मिल रहा है कि इसका बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन इसमें जो 3 कार्य है इसमें से कोई एक होता है। इसका आंसर मेरे दोस्त राइट नहीं मिल पाया है। चलिए अगला देखिए दोस्त, मैं आपको राइट आंसर ही दूंगा ताकि आप कन्फर्म मिला लें कि आपका कितना राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख अर्थात गन्ने की बुआई होती है। मालूम होगा कि तन्ने के टुकड़ों को काट करके गाड़ करके हम लोग तन्ने का बुआई करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, SO2 का प्रदूषण माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रभावित होता है और कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों SO2 से प्रभावित होते हैं। तो आपके ऑप्शन बी में था माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। देखिए जन्म से मृत्यु के, जब जन्म लिए और जब मरे उसके बीच की अवधि क्या कहेंगे। तो जीवन, इन दोनों के बीच कहेंगे जीवन। आप पूछा अवधि तो जीवन काल, अवधि माने काल होता है। इसका आंसर होगा जीवन काल। जीवन चक्र जो मारा हो गलती है। जीवन चक्र मतलब जन्म से लेके मरण तक आपकी जीवन कैसा घटा, कैसा आपका जीवन चला, दुख में सुख में, ये सब जीवन चक्र है। लेकिन अवधि पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ लेकर अवधि क्या है, तो जीवन काल को कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सटोरली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो FSH कोशिकाओं द्वारा स्टोरली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। FSH एक हार्मोन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरा होता प्लासेंटा से होकर नहीं गुजरता है। मेरे दोस्त रक्त जो होता है ना, रक्त ये प्लासेंटा से होकर नहीं गुजरता है। देखिए लिखा है लौह माने लोहा नहीं होता है, यहाँ लौह माने रक्त का मतलब है यहाँ पे। इसका आंसर होगा सी, रक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्त किसी भी नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक होता है उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन।
दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि सारे क्वेश्चन 100% रियल हैं। इस शिक्षा साथी के चैनल पर सारे क्वेश्चन अभी आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे ना आपके 10th का और 12th का जो भी पेपर होगा, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का सारा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव का हम सही करेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्यों में कौन कोशिका गतिशील होती है? तो शुक्राणु कोशिका गतिशील होती है, क्योंकि मालूम है कि वृषण से शुक्राणु निकलता है और जाकर फैलोपियन ट्यूब में युग्मज से मिलता है। तो ये शुक्राणु कोशिका क्या है? एक गतिशील कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लिंग संलग्न गुण है? मतलब कि कह रहा है कि कौन अनुवांशिकी गुण है? तो वर्णांतता एक अनुवांशिकी गुण है, ठीक है। एनीमिया अनुवांशिकी नहीं है, गंजापन अनुवांशिकी नहीं है, वर्णांतता अनुवांशिकी गुण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो दोस्त इसका आंसर होगा लैटिपेरिया। लैटिपेरिया एक जीवित जीवाश्म है। दोस्त इस बहुत सारे यूट्यूबर इसका आंसर ए दे रहे हैं, जबकि गलत है। इसका आंसर होगा लैटिमेरिया। क्या होगा? लैटिमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विवर को कोरक रंध्र कहते हैं? तो भाई कोरक के विवर को, कोरक के छिद्र को कोरक रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पारिदल पुंज का भाग है? तो पारिदल पत्र जो है पारिदल पुंज का भाग है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? तो दोस्त एटाविज्म का उदाहरण इसमें से हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि घुंघरैले बाल, लंबे हाथ और बच्चे में जन्म के समय छोटी मूंछ, ये आपका सही आंसर होगा, आंसर डी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरॉन में बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? इसका आंसर होगा जेड जीन। देखिए AIYZ ये सब जीन होता है जो लैक ओपेरॉन में होता है, और बीटा गैलेक्टोसिडेज में जेड जीन कोडिंग करता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन यौन संचरण रोग है? तो सिफिलिस और गोनेरिया ये दोनों यौन संचरित, HIV भी है, ये दोनों यौन संचरित रोग है, और सिफिलिस होता है जीवाणु से। ध्यान रखिएगा, जीवाणु से होने वाला यौन संबंधी रोग है कौन? सिफिलिस। इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में करते हैं? इसका आंसर होगा 8 कोशिकीय भ्रूण। क्या आंसर होगा दोस्त? 8 कोशिकीय भ्रूण। आप इसका आंसर ए मारे हैं, एकदम आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था? देखो जब मनुष्य जन्म लिया था ना, तो उस समय पृथ्वी पर O2 गैस उसमें शामिल नहीं था, ऑक्सीजन गैस शामिल नहीं था पृथ्वी में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? तो दोस्त ध्यान रहे, अभिसारित विकास प्रदर्शित होता है, इसका आंसर डॉग फिश और व्हेल में। डॉग फिश और व्हेल का मतलब होता है वो संरचना अलग अलग होगी, लेकिन जो उनका जो कार्य का उद्देश्य होगा वो एक होगा। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं? ऑप्शन डी होगा ये। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजन में है, इसको थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन में आप इसको देख लीजिएगा, तो मैं इसका सही पूरा आंसर पूरा कंफर्म नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं डाउट में रखता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, न्यूरोस्पोरा में 8 स्पोर कैसे बनते हैं? इसका आंसर होगा 2 समसूत्री विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष का मतलब पुरुष में जब महिला का लक्षण आ जाए तो उसे कहते हैं गाइनोड्रोमार्फ, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? दोस्त ध्यान रहे, विकासशील जो शुक्राणु हैं वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं अस्टॉर्ली कोशिका द्वारा। किससे? अस्टॉर्ली कोशिका से। नेक्स्ट पेपर है, क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से किसने म्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन और रेक्रॉन नामक शब्द का प्रतिपादन किया? इसका आंसर होगा एस बेंजर। एस बेंजर ने म्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन और रेक्रॉन नामक शब्द का प्रतिपादन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? देखिए दोस्त, प्लवक और मछली, प्लवक तैरने वाला, प्लवक जंतु का प्लवक हो या पादप का प्लवक हो, दोनों चलेगा। प्लवक और मछली दोनों जो है एक से अधिक पोषक स्तर पर रह सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर पादप प्लवक भी सही है, जंतु प्लवक भी सही है, मछली भी सही है। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रकृति क्या है? दोस्त आपको मालूम होगा कि नारियल में मध्य में रेशा होता है, रेशेदार होगा। क्या होगा आंसर में होगा मेरे दोस्त? रेशेदार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? तो मालूम ही होगा कि पराग कोश से पुमंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्त, सहलग्न समूहों मतलब जोड़ा में सहलग्न समूहों की संख्या है 23। अगर आपसे कह देगा मादा में सहलग्न समूहों की संख्या, प्रॉपर मादा कह देगा तो 23 होगा। अब प्रॉपर पुरुष कह देगा, पुरुष में सहलग्न संख्या कितनी है? 24 होगा। लेकिन आपके एग्जाम में कहेगा मनुष्यों में सहलग्न की संख्या, तो आंसर होगा 23। आप मारिएगा 23। 23 आपका एकदम करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो गुणसूत्रों की मूल संख्या हम लोग 2n में गिनती करते हैं। जैसे 23 गुने 2 46, मनुष्य गुणसूत्र 46 होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। इसका आंसर होगा 2n। क्या होगा मेरे दोस्त? 2n। नेक्स्ट, मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में। सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। देखिए, मैंग्रोव वनस्पतियां हिल्स, अगर जहां जहां समुद्री किनारा होगा, जैसे कि कच्छ का रण, वहां भी मैंग्रोव होता है। ऑप्शन में कच्छ का रण नहीं है, इसका आंसर सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो मनुष्य के विकास की बढ़ती हुई कपाल क्षमता, ये मनुष्य के विकास की। अब सीधी मुद्रा, ये थोड़े मनुष्य का विकास से प्रवृत्ति है, ये तो देखिए बायोलॉजी पढ़ने आप। द्विनेत्री दृष्टि, दो नेत्र का दृष्टि है, इससे मनुष्य का विकास थोड़ा बायोलॉजी में। बढ़ती हुई कपाल क्षमता, इसका आंसर होगा, ये ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है? देखो, अमीबा में प्रजनन होता है बाइनरी फ्यूजन द्वारा, यानी द्विविखंडन द्वारा। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जाम में आया था, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो उजड़े हुए जो भी नष्ट वन होते हैं, नष्ट उजड़े हुए वन होते हैं, वहाँ पे द्वितीय अनुक्रमण होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो एक जैव उर्वरक जो उत्कृष्ट हो, इसका आंसर होगा एजोला। एजोला एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। नेक्स्ट या मैं क्वेश्चन आपका आया था दोस्त, मनुष्यों में गुण शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ से विकसित होती है? तो वृषण से। देखिए, वृषण से ही शुक्राणु का बनता है और शुक्राणु नलिका से वो जाता है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में, तब वृषण में होगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का निर्माण हो सकता है? तो एक ही युग्मज से जुड़वा भाइयों का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? तो दोस्त, सिनकोना से कुनैन मिलता है। ठीक है, तो कुनैन का स्रोत कौन है? सिनकोना। अगला, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में काष्ठीय आरोही लताएं पाई जाती है। अगर आप आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मारे हैं, का एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पोमीकल्चर किससे संबंधित है? देखिए, पोमोलॉजी, नाम सुने? पोमोलॉजी फल के उत्पादन से, और पोमीकल्चर फल की खेती से नहीं। इसका आंसर होगा फल से। पोमो माने फल, इसका लैटिन नाम पोमी है, फल का, तो पोमीकल्चर फल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं? दोस्त, वायु का जैविक है, माने पारिस्थितिक तंत्र का होता है जैविक और अजैविक का संलग्न होता है, माने जैविक और अजैविक मिले होते हैं। अब देखिए, वायु में जीव होता है, जल में मतलब
जान होता है? नहीं ना। सूर्य के प्रकाश में जान होता है, लेकिन उत्पादक, उत्पादक का मतलब होता है उत्पादन करने वाला। घास, घास एक उत्पादक है, घास में जीव होता है ना, तो जैविक घटक क्या है? आंसर होगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो दोस्त हिल्सा एक समुद्री मछली है। बहुत सारे यूट्यूबर कतला आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कतला, जबकि वो गलत है। इसका आंसर होगा हिल्सा। हिल्सा एक समुद्री मछली है, ठीक है। जैसे ये मांगुर, जिसको हम लोग बंगुरी कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। क्या होगा? सी। हिल्सा एक समुद्री मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन के लिए करते हैं? देखिए, गामा किरण और रसायन का प्रयोग हम लोग फसली पौधे के उत्परिवर्तन में करते हैं। आपका आंसर होगा राइट आंसर गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसके कायिक प्रवर्धन होता है? ट्यूबर का मतलब होता है तना, ठीक है। नली, नली का मतलब तना द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसका आंसर होगा आलू में। क्या होगा? आलू में ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो आप सुने होंगे ट्राइसोम में गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्राइसोमिक। ध्यान रखिएगा कितना खतरनाक ऑप्शन दिया है, देखिए टेट्रासोमिक दिया है। इसका आंसर होगा ट्राइसोमिक। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो मालूम होगा आप, कैंसर कोशिका, अगर आप जिस अंग में कैंसर हो गया वहां पे कोशिकाएं समसूत्री विभाजन में टूटती है, बहुत तेजी से टूटती है, ठीक है, आधे आधे में। तो कैंसर में समसूत्री कोशिका मतलब समसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? दोस्त बड़ी खतरनाक कुछ क्वेश्चन तो बहुत अंदर से पूछा हुआ है। इसका आंसर होगा AUG। इसका आंसर होगा मेरे दोस्त AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए करते हैं? तो स्टैटिन एक हार्मोन है। स्टैटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। आपका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा ऑप्शन मेरे दोस्त? ए होगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा सही जोड़ा है? देखिए दोस्त कि डीएनए में होता है ए एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन होता है डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब कह रहा है सही जोड़ा कौन सा है? अब देखिए, गुआनिन थाइमिन तो होबे नहीं करता है क्योंकि एडेनिन थाइमिन होता है। गुआनिन साइटोसिन लेकिन डबल बॉन्ड है, ऑप्शन बी ना होगा। ऑप्शन डी देखिए, एडेनिन थाइमिन है तो, लेकिन डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर काची है ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, गुआनिन साइटोसिन और बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसका आंसर सी होगा। यानी आपका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और एडेनिन और थाइमिन बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। देखिए जिस बच्चे ने पेपर भेजा है वो यहाँ लिखा है, लेकिन मिस्टेक से गलती लिख दिया है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन लिख दिया है, जो कि ऐसे होगा, ठीक है। हालांकि कोशिश बच्चा ने किया है लेकिन गलती मार दिया, ऑप्शन इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बहुत लोग मार के होंगे अरस्तु, लेकिन अरस्तु बायोलॉजी का पिता कहते हैं अरस्तु मेरे दोस्त। बोबेरी नामक जो व्यक्ति हैं वो बायोलॉजी शब्द को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो तिलहन का संबंध पीली क्रांति से है। श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मछली और रजत क्रांति अंडा, लेकिन पीली क्रांति तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है? तो कली से मिलता है लौंग मेरे दोस्त, पुष्प से नहीं मिलता है। इसका आंसर होगा कली से। कली से अभी जो अधपकी फल होता था, तो कली अधपका फूल जो अभी कली निकल ही रहा होगा उससे लौंग बनता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समविति अंगों का उदाहरण है? देखिए दोस्त, समविति अंग का उदाहरण होगा पक्षी और तितली। ऑप्शन डी तो साफा नहीं होगा मेरे दोस्त, जो आंसर ऑप्शन डी मारा होगा उनका पूरा गलत है। पक्षी और तितली का पंख ये समविति अंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? बहुत लोग आंसर ए मार रहे हैं, जबकि इसका आंसर गलत है। जलकुंभी में परागण हवा से होता है और कीट से होता है। तभी तो अगर जल में पूरा जलकुंभी है तो कहा जाता है वहाँ का जो
पर्यावरण है वो बहुत प्रदूषित है, क्योंकि हवा से उसका परागण होता है और हवा में जितना भी, अगर हवा जितना खराब होगी उतना जलकुंभी खूब जल में उगेंगे। तो जलकुंभी का जो परागण होता है हवा और कीट दोनों से होता है। ऑप्शन आपका डी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन आपका डी होगा, बी एंड सी, हवा और कीट। ये तो क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है? तो देखिए टीआरएनए एक घुलनशील आरएनए है। अगर ऑप्शन डी मारा है तो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बंध होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा युग्म एक ही पौधे में होते हैं? मतलब एक ही पौधा में नर युग्म भी है और मादा युग्म भी है, अर्थात उभयलिंगी से कहेंगे तो नारियल आपका आंसर होगा राइट। नारियल एक उभयलिंगी है। बहुत लोग आंसर खीरा दे रहे हैं मेरे दोस्त, ये गलत है। खीरा एक लिंगी है। क्या है? खीरा एक लिंगी है। आपसे नर और मादा युग्म पूछा है, मतलब उभयलिंगी पूछा है, तो इसका आंसर होगा नारियल। बहुत सारे यूट्यूबर दे रहे हैं खीरा, क्योंकि आंसर गलत है। इसका आंसर होगा नारियल। तो नारियल क्या है? उभयलिंगी। आपसे उभयलिंगी पूछ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? दोस्त पृथ्वी को छोड़ करके मंगल ग्रह ऐसा है जहां पर जीवन की संभावना है और बहुत सारे देश मंगल ग्रह पर जाने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली संख्या के लिए करते हैं? मतलब कोई निश्चित क्षेत्र है, वहां पे जो संख्या पाई जाती है उसे कहेंगे स्थानीय। ऑप्शन अनुसार क्या होगा? स्थानीय। ठीक है, कि इस निश्चित स्थान के अंदर रहने वाले जनसंख्या को हम स्थानीय कह सकते हैं। ऑप्शन बी, ये एकदम डायरेक्ट आंसर ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहभागिता को डोमिनेंस में F2 संतति की प्रारूपिक अनुपात दर्शाता? देखिए F2 जो मेंडल द्वारा F2 श्रेणी का जो संतति का अनुपात दिया गया था 1:2:1, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, जिनमें से डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण, मतलब डीएनए से आरएनए के निर्माण को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। देखिए कितना खतरनाक ऑप्शन है, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्शन, इसका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट आपके यहाँ में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगवाहक है? तो प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है शैवाल। क्या होगा? शैवाल। यहाँ होगा लिखा है लगाकर, होगा एगाकर। ऑप्शन का होगा एगाकर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिरिन वलय के मध्य होता है? मतलब क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम होता है मेरे दोस्त, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीज नहीं, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन डी। देखिए ये बच्चा गलती से मिस्टेक से मार दिया है, उसे हालांकि इसका आंसर पता होगा लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम में कन्फ्यूजन होकर मार दिया। ऑप्शन बी होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ में आया था, निम्न में से किस पौधे में फास्फोइनोल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है? इसका आंसर होगा C4 नामक पौधा। तो दोस्त आपका मैं 70 क्वेश्चन का एनालिसिस कराया हूँ, सही क्वेश्चन मैंने कराया है। और आगे आप प्रत्येक दिन एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और इसे सब्सक्राइब करवाएं और आपका सही पूरा आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।